चलिए कॉल साइड मुझे ज़्यादा सही दिख रहा है, और कॉल साइड में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे 125 पे हम प्लान करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिट्रेस होके ये वापस से आता है, फिर हम प्लान करेंगे। थोड़ा सा एक बार रिट्रेस हो जाने दीजिए, तब हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको ऊपर जाने दीजिए, इसको हम ऊपर जाने देते हैं। थोड़ा सा एक बार रिट्रेस होकर अगर कैंडल क्लोज कर दिए ना, तो फिर हम प्लान करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ना आज मार्केट साइडवेज रह सकता है। पहले हाफ में मार्केट क्योंकि मार्केट जो क्लोजिंग है, ओपनिंग है ना, वो बहुत सही नहीं है, इस वजह से, ठीक है। तो मार्केट आज साइडवेज रह सकता है। चलिए हम थोड़ा वेट करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। प्राइस आ रही है फिर से, बहुत अच्छे। प्राइस ना यहाँ पे रुके, प्राइस अगर रुकेगी ना तो फिर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पे रुकती है ना तो फिर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, ठीक। अगर प्राइस यहाँ पे रुक जाती है तो फिर हम यहाँ पे इसको, ठीक है। चलिए प्राइस आ रही है, बहुत अच्छे। एक बार प्राइस यहाँ पे रुके, अब प्राइस रुक रहा है, जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है ना प्राइस रुक रहा है। चलिए हमें एंट्री हमने बना लिया है, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। और जो अपना एसएल होगा ना, हमने 128 पे एंट्री बनाई है, ठीक है। थोड़ा एंट्री बड़ा बनाया है यहाँ पे, 128 पे बना है। और जो अपना एसएल रहेगा वो रहेगा 122 127, हाँ मतलब 6.5 से 6 पॉइंट का एसएल रहेगा, बहुत छोटा एसएल है, ठीक है। उसके अगेंस्ट देखेंगे ना तो अभी हमें 7-8 पॉइंट मिल रहा है, हमें 7-8 पॉइंट मिल रहा है ऑलमोस्ट। अभी फ़िलहाल देखें तो हमें 8 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 8 पॉइंट हमें मिले यहाँ पे, 3200 दिखता है, तो फिर मैं इसको ट्रेल करूँगा। चलिए 1:1 हमने इसको ट्रेल कर दिया है। अगर ये मोमेंटम के साथ जाता है, देखिए 35 और 3800 रुपये तक दिखा, हमें 4000 तक यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, ऑलमोस्ट 4000 तक का प्रॉफिट दिखा है। चलिए एक ये मोमेंटम में जाता है ना तो फिर यहाँ पे बड़े पैसे अपने बन सकते हैं, अदरवाइज यहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। ये ओपनिंग ही सही नहीं हुई। चलिए अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है, और जो मिला उतना इनफ है अपने लिए। 1900 रुपये यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 2000 रुपये मिले, और हमें यहाँ पे 3800 रुपये ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे आधे पैसे मिले, ठीक है। हमें 3800-3900 रुपये यहाँ पे दिखे थे, लेकिन हम यहाँ पे 1900 ट्रेलिंग एसएल अपना हिट हो गया है, ठीक है। अगर मोमेंटम में जाता ना तो वो बड़े पैसे बनते, लेकिन वही है, अपना ट्रेलिंग एसएल हिट करके ये मे भी एक ट्रैप हो सकता है। अगर 161 के ऊपर आता है ना तो फिर हम वापस से प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं, 142 का हाई बनाया। अब मुझे नहीं लगता ये हाई इतनी जल्दी ब्रेक करेगा। अगर ये हाई ब्रेक करता है ना तो 142 पे हम फिर से वापस से प्लान करेंगे, और एसएल रखेंगे ना 140 का 2 पॉइंट के एसएल के साथ हम प्ले करेंगे, ठीक है। 142 अगर ब्रेक करता है तो 142 अगर ब्रेक करता है तो हम 2 पॉइंट का सिर्फ एसएल लेंगे यहाँ पे, लॉस न के बराबर। अगर एसएल हिट होता है तो हम बंद कर देंगे, अगर टारगेट हिट होता है 4, 5, 6, 7 पॉइंट तो वो भी हम देखिए, हम स्कैल्पर हैं। एज अ स्कैल्पर ना हम यहाँ पे ना रिस्क जो है ना बहुत कम देखते हैं, और टारगेट ना 1:2। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे कि आप 8 पॉइंट 10 पॉइंट लेके एग्जिट कर जाते हो, लेकिन भाई मेरा एसएल भी तो देखो, एसएल मेरा कितना रहता है, 5 पॉइंट 6 पॉइंट, मेरा एसएल बहुत छोटा रहता है। तो मैं यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड देखता हूँ। अगर मेरे एसएल के अगेंस्ट मेरा जो टारगेट है ना वो देखिए 1:2 है, एटलीस्ट 1:2 है। अगर मैं 1:2 यहाँ पे बुक कर रहा हूँ ना तो मैं बहुत सही कर रहा हूँ, ठीक है। 1:3 कभी कभी हो जाता है, 1:5 हो जाता है, मतलब वो मोमेंटम के ऊपर है। अगर मोमेंटम आया तो हमारा बड़ा प्रॉफिट होगा, अगर मोमेंटम नहीं आया तो हमें जो मिला मुँह लेके निकल जाएंगे। हम मार्केट से फाइट नहीं करने वाले कि नहीं मुझे यहाँ पे और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। देखिए अब पुट में आ रही है, पुट में हम 137 के पहले हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। पुट अपना क्लियर है, 137 के पहले हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, पुट अपना एकदम क्लियर है, ठीक है। अगर हम एंट्री करेंगे तो फिर से वापस हम एक कॉल में करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे पुट में हम नहीं करने वाले, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। रीज़न देखिए सिंपल सा है, क्योंकि हम यहाँ पे पुट में एंट्री करेंगे ना तो अपना एसएल यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। एसएल यहाँ पे जा, क्योंकि ये मार्केट जहाँ पे भी है ना 425 का सपोर्ट ही है। तो मार्केट 425 का सपोर्ट लिया, वो पहले ही कैंडल में मुझे दिख गया था, तो वो सपोर्ट मार्केट लेके मार्केट ऊपर ही रह सकता है। और जिस हिसाब से ओवाई वगैरह है ना वो भी अच्छा बिल्ड है, ओवाई भी अच्छा बिल्ड है, तो इतने जल्दी मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देखिए पेशेंस का गेम है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस है ना तो आप अच्छा यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। पेशेंस और इमोशंस, सबसे बड़ी चीज़ है इमोशंस। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल है ना आपके पास, अगर आप सेल्फ कंट्रोल है, खुद पे कंट्रोल है ना, तो आप यहाँ पे अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्राइस आ रही है वापस से फिर से, बहुत अच्छे। वन फोर्टी टू बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है।
142। तो हम वेट करेंगे। देखिए कॉल साइड ही मुझे ज़्यादा सही दिख रहा है, कॉल साइड सही दिख रहा है। उसके पीछे रीज़न है सिंपल, क्योंकि कॉल क्या है ना, वो ट्रेंड है। अब बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें ना तो जो ट्रेंड है ना वो अप साइड का ही है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो वो पुट साइड अलग है, बात है, वो डाउन साइड है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ना अभी मार्केट सपोर्ट पे है, ठीक है। सपोर्ट से हम पुट बाय नहीं कर सकते हैं, हम तभी करेंगे जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा और अच्छी तरीके से करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ तो रही है प्राइस पुट में, लेकिन पुट में क्या है ना, पुट में हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। देखिए रीज़न सिंपल है, पुट में हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे और हम कॉल साइड में ही जाएंगे। कॉल साइड अगर अच्छा दिखता है तो फिर पुट हम 137 के ऊपर हम पुट प्लान कर सकते हैं। 137 के ऊपर ना एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, सच बता रहा हूँ। देखिए जो लेवल्स होते हैं ना, लेवल्स मार्केट उन्हें अच्छा रिस्पेक्ट करता है। जो लेवल्स होते हैं बार बार मार्केट वहाँ पे जाता है, रिस्पेक्ट करता है, फिर से रिवर्स होता है। तो जो लेवल्स होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मार्केट ना अपने लेवल को ना अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अभी आप जब भी ट्रेड करें ना तो एक चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। जो भी लेवल्स आपने मार्क किया है, जो भी कुछ भी आपने मार्क किया है ना, उस पर आप फोकस रहिएगा, ठीक है। प्राइस फिर से आ रही है प्राइस। पुट में हम प्लान नहीं करेंगे, सिंपल क्लियर है अपना। पुट में हम प्लान नहीं करेंगे अनटिल अनलेस अगर 137 पे प्राइस नहीं आती है, ठीक है। जब तक प्राइस 137 पे नहीं आता है हम यहाँ पे पुट में प्लान नहीं करने वाले हैं। अगर पुट में प्लान हम करेंगे तो 137 के ऊपर, और टारगेट अपना 160 का रहेगा, 23 पॉइंट का, वही 10 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। हम ऐसे लेंगे, वैसे तो हम 6-7 पॉइंट का ही ऐसे लेते हैं, उससे छोटा से छोटा ऐसे लेंगे, ठीक है। अगर 142 के ऊपर एक बार फिर से कैंडल आती है ना तो फिर हम वहाँ पे प्लान करेंगे, छोटा सा स्कैल्प करेंगे, बहुत बड़ा हम टारगेट नहीं चाहिए। और जो अपना एसएल रहेगा ना वो न के बराबर रहेगा। हम 2 पॉइंट का एसएल लेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल लेंगे, हमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं, क्योंकि मोमेंटम के साथ आया है तो यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अगर मोमेंटम के साथ प्राइस आई है तो एक अच्छा स्पाइक यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से हम प्लान करते हैं। बहुत अच्छी प्राइस आ रही है, वापस से फिर से प्राइस आ रही है, प्राइस आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा वेट ही कर सकते हैं, उसके पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से ना, देखिए कैंडल जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन दिख रहा है ना, ब्लैक वाला, वो सपोर्ट है। 425 एक अच्छा सपोर्ट है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार। अगर हम 5 मिनट के पे शिफ्ट करते हैं ना तो मुझे कॉल 142 के पहले तो नहीं दिख रहा है। कॉल मुझे 142 के पहले कुछ नहीं दिख रहा है। कॉल 142 के ऊपर हमें नहीं दिख के पहले हम एंट्री नहीं कर सकते कॉल में, ठीक है। तो 142 का हम वेट करेंगे कॉल में, इसके बाद हम प्लान करेंगे, ठीक। तो हम वेट करते हैं और उसके बाद हम प्लान करेंगे। 142 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है 142। चलिए आ रही है प्राइस, प्राइस आ रहा है, प्राइस फिर से आ रहा है, प्राइस आ रही है, प्राइस आ रही है यार। देखिए सब पेशेंस का खेल है, ठीक है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस है आपके पास ना तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में ना पेशेंस चाहिए, आपके पास पेशेंस है, आपके पास इमोशंस कंट्रोल है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, अगर आप 2000, 3000, 4000 का लॉस लेके ना आप बंद कर देते हैं, ठीक है। आप 2000 का प्रॉफिट सोचते हो, ठीक है। आप ये सोचते हो कि चलो 2000 का प्रॉफिट हो गया तो मैं आज बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब भी लॉस होता है ना तो वो आप 2000 पे जब आप लॉस भी बंद करेंगे ना तो सच में मेरे भाई आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, कोई भी ट्रेडर हो ना, अगर 10 दिन अपना ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग डे निकाल देना, 10 दिन में से ना वो 6-7 दिन, 7 दिन तो ऑलमोस्ट मिनिमम 7 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 7 दिन वो प्रॉफिट में रहता ही रहता है। लॉस उसका कब होता है, सिर्फ एक ही दिन होता है, और वो जब होता है ना बड़ा होता है। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें वही चीज़ रोकना है। जिस दिन लॉस होगा एक्सेप्ट करके बंद कर देंगे, ठीक है। इमोशंस को आने ही नहीं देंगे, लॉस हुआ बंद, लॉस हुआ बंद। जब ये चीज़ आ गया ना अपने अंदर कि लॉस होते ही बंद, मैं देखिए सिंपल चीज़ करता हूँ, मैं लॉस होते ही बंद कर देता हूँ। मेरे ट्रेडिंग का जो सीक्रेट है ना सब यही से है। मैंने कुछ अलग नहीं किया, कुछ भी अलग नहीं किया। सिर्फ देखिए ये ओआईज वगैरह देखेंगे ना तो यहाँ भर भर के मुझे लगता है मार्केट साइडवेज रहने वाला है। यहाँ पे अगर जाना होगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ नीचे तो नहीं जाएगा। 400 पे बहुत ज़्यादा ओआईज है, बहुत अच्छा खासा ओआई है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। 450, 400 बहुत अच्छा खासा ओआईज है। तो मार्केट ना 24,400, 25,400 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है।
चलिए देखते हैं क्या होता है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो हम एक्सेप्ट करेंगे भाई, ठीक है। अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस होता है ना, तो 3-4 पॉइंट का लॉस होता है ना, 600-700 का लॉस होता है, तो वेल एंड गुड, हम इसको देख के हम डन फॉर द डे कर देंगे। फिर भी हमें यहाँ पे 1000 रुपये तो बच ही जाएंगे, 1000, 1200-1500 रुपये बचेंगे, तो उतना काफ़ी है अपने लिए। मुझे नहीं चाहिए 10,000 15,000 रुपये रोज़ का, मुझे उतना चाहिए जितना, मतलब अगर मार्केट जितना दिया ना, मार्केट सुप्रीम है, अगर मार्केट मुझे 10,000 देता तो मैं 10,000 लूँगा, 5,000 देता तो 5,000 लूँगा। चलिए ये देखिए ना, पुट में ना मुझे एक अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है यार। पुट एक अच्छे सपोर्ट पे है, अगर पुट का प्रीमियम हम देखें ना तो एक अच्छे सपोर्ट पे है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है पुट, ठीक है, पुट का प्रीमियम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो कॉल में एक अच्छा स्पाइक यहाँ से आ सकता है, ठीक। कॉल में एक अच्छा स्पाइक हमें यहाँ पे दिखा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे ना एक अच्छा हमें ना अच्छा खासा मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखिए जो ये फॉर्म हुआ है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ से जो पुट का प्राइस है वो नीचे गिर सकता है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा सस्टेन, अगर कैंडल क्लोज की इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर दी ना, तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे साइड दिख जाएगा पुट के प्रीमियम में। मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, या ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, और मार्केट यहीं से स्पाइक करके कॉल का प्रीमियम यहाँ से ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, वेट करते हैं थोड़ा। मे भी अगर ये ट्रैप करे, अगर क्लोजिंग नहीं दिया तो मतलब ये ट्रैप करेगा, अगर क्लोजिंग दे दिया तो ट्रैप नहीं करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम पुट का प्रीमियम देखें तो मोमेंटम आ रहा है धीरे धीरे, इंडेक्स में देखेंगे ना तो मोमेंटम आ रहा है, ओवाइस वगैरह सब अपने फेवर में है भाई। कॉल देखिए, जब मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कॉल साइड अच्छा दिख रहा है मुझे, कॉल साइड अच्छा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, उसके पीछे रीज़न है। हम ओवाइस वगैरह सब कुछ देखते हैं, और प्राइस एक्शन भी वही सेम चीज़ बता रहा है। सिंगल मिनट पे अगर करें ना तो यहाँ से मैं बाई कर सकता है, 128 से मैं बाई कर सकता हूँ। यहाँ पे बाई करके 5 पॉइंट के ऐसे लेके ना 140 150 तक का टारगेट दिख रहा है, 155 तक का। क्या कर सकते हैं यार, प्लान करे कि नहीं। देखिए कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब ये पुट का प्रीमियम नीचे जाने वाला है, पुट का प्रीमियम नीचे गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉल में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वो जो 142 का हाई है ना वो ब्रेक करता है तो हम ज़्यादा हमें सही रहता। तो 142 का जो है ना वो ब्रेक करे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इंतज़ार हम करेंगे, 2 मिनट में सब पता चल ही जाएगा। ये कैंडल अच्छे, बहुत अच्छा कैंडल क्लोज किया है। हम क्वांटिटी 225 3 लॉट से करेंगे, 3 लॉट से हम सिंपल सा करेंगे। देखिए डब्लू भी फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लगता है ना इस प्रीमियम में ना एक अच्छा मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें एक्चुअली टारगेट ना 158 तक का दिख रहा है मुझे, ये पहले मिनट का कैंडल का हाई, ठीक है, वहाँ तक मैं भी जा सकता है। मैं मे बी की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, अगर ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वहाँ तक जाएगा, मे बी जा सकता है। कॉल देखिए बहुत अच्छी कैंडल आई है, कॉल की बहुत अच्छी कैंडल आई है यार। कॉल साइड अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छे। चलिए थोड़ा वेट करते हैं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा। प्राइस आ रही है, सही है, प्राइस आ रही है, मतलब हम यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से यह हाई ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है, क्वांटिटी हमने यहाँ पे, चलिए हमारी क्वांटिटी यहाँ पे लोड हो चुकी है। देखिए क्या ही गजब प्रीमियम गिरा यार, गजब तरीके से गिर रहा है, वाह बहुत अच्छे। अपनी एंट्री हो चुकी है, थोड़ा सा ऊपर हुआ है, थोड़ा सा ऊपर। ये ऑलरेडी हम यहाँ पे प्रॉफिट में थे, 3,000 रुपये का प्रॉफिट फिर से दिख रहा है वापस। अब मैं यहाँ पे ना एसएल नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे ना सीटीसी रख देता हूँ, ठीक है, सीटीसी क्योंकि प्राइस अच्छी आई है, तो यहाँ पे सीटीसी अगर हिट होता है ना 2-3 पॉइंट ज़्यादा ही रखूँगा। 142 पे एंट्री है ना, तो 145 रख देता हूँ, ठीक है। 149 चल रहा है अपना, ठीक है, 149 चल रहा है। चलिए ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, यहाँ पे भी 4 पॉइंट मिले अपने को, 4 पॉइंट मिला अपने को, ठीक है।
और चलिए जो मिला अब हम यहाँ पे ना, अब देखिए अपना जो सेटअप क्या था, मैंने यहाँ पे इस ट्रेड में ये सोच के रखा था कि इस ट्रेड में मुझे लॉस नहीं लेना है, जो मिलता है हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद हम बंद कर देंगे, ठीक है। और मैंने वही सेम चीज़ किया, जो अपने को जो मिला हम वही चीज़ किए। ये ना 158 तक जा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है 158 तक जा सकता है, लेकिन कोई नहीं, अगर हमें यहाँ पे जो मिला हम उसमें खुश हैं, बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम CTC भी रखते हैं ना तो भी अपना हिट ही हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ना देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, ठीक है। ये कैंडल तो बहुत अच्छी आई है, बहुत ही शानदार कैंडल है, बुलिश इनगल्फिंग। ये कैंडल जो आई ना इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग आई है, बहुत ही अच्छी खासी कैंडल आई है। एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट को ट्रैप करना रहेगा ना तो ये जो नेक्स्ट कैंडल आ रही है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल की 5 मिनट की क्लोजिंग ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल अगर कुछ ऐसा वैसा कैंडल नहीं है, अगर कुछ बुलिश कैंडल आया तो फिर एक मोमेंटम बन सकता है। अगर इनडिसाइडेड कैंडल आ गया या फिर बेरिश कैंडल आ गया, शूटिंग स्टार आ गया, तो मार्केट यहीं से ट्रैप करेगा बायर्स को और अच्छा खासा यहाँ पे पुट साइड यहाँ पे पटक देगा, ठीक है। नीचे आ सकता है प्राइस, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम देखिए जो मिला हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें बहुत बड़ा हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर हम CTC रखते ना तो भी हिट होता अपना, CTC भी यहाँ पे ना अपना हिट होता। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे 2600-2700 रुपये मिल चुका है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। क्यों फालतू का दिमाग यहाँ पे लगाएं, ठीक है। मोमेंटम नहीं है, जिस दिन मोमेंटम होगा अपना बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मोमेंटम आया तो बड़ा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ अपना यहाँ पे जो मिलता है हम खुशी खुशी लेके निकल देते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, अब मेरे वीडियो पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, मैं मोमेंटम में ट्रेड करता हूँ, मोमेंटम में पैसे कैप्चर करता हूँ और मैं तुरंत निकलता हूँ। लेकिन हाँ, सब बोलेंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि आप छोटा पॉइंट्स लेते हो, लेकिन मैं छोटा पॉइंट लेता हूँ वो ठीक है, लेकिन जो मेरे SL रहता है ना वो भी बहुत छोटे छोटे रहता है। मुझे पूरा मार्केट का पैसा नहीं चाहिए, मुझे उतना चाहिए जितने में मेरा भर सके, ठीक है। अगर मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ 10 पॉइंट 5 पॉइंट पे, तो फिर मैं क्यों ही फालतू का यहाँ पे त्रास लूँ 25 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए, ठीक है। इस हिसाब से अभी मोमेंटम नहीं है, पहले था। पहले ऑप्शन बाइंग में आप 10 पॉइंट के सेल के साथ 100 150 पॉइंट आप कैप्चर करते थे, लेकिन अभी का मार्केट क्या है, इतना चॉपी मार्केट हो चुका है ना, आप यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले जा सकते, ठीक है। पता आता है महीने में 1-2 बार ऐसा आता है कि कैपिटल डबल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिस दिन मैंने वहाँ पे होल्ड किया उसी दिन हो, क्या पता जिस दिन मैंने होल्ड किया उस दिन यहाँ पे मार्केट वही 10 पॉइंट दे, इसके बाद रिवर्स हो जाए। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको जितना मिल रहा है उतने में आप खुश रहिए, जितना लॉस आप दे सकते हो उतने में खुशी खुशी लॉस दे के मार्केट, अगर आप लॉस दे रहे हैं तो मार्केट के पास आप पैसा अपना रख रहे हैं, ठीक है। आप अपना पैसा मार्केट के पास रख दीजिए, मार्केट आपको कल वापस से फिर से पैसा दे देगा, ठीक है। अगर वो वाई वगैरह देखे तो सब कुछ वही सिमिलर है। तो अभी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, आज डन फॉर द डे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड करके कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा क्या गलती है और किस तरह से मैं उसको सुधार कर सकता हूँ। ट्रेडिंग स्टाइल का नहीं, मैं वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ाऊँ या कुछ भी, जो भी आपको लगे आप प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए यहाँ से रिवर्स कर रहा है, फिर से जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वही सेम चीज़ हो रही है। ये मार्केट देखिए चॉपी मार्केट है, साइडवेज मार्केट, यहाँ पे बड़े टारगेट मत सोचिए, जो मिल रहा है उसको लेके एक्सेप्ट करिए और डन फॉर द डे कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।